कर लेते हैं। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय मुझे बताओ कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ना। कहीं वो लड़ाई को रोकने का तो नहीं सोच रहे। व्हाट डिड दे डू, क्या कर रहे हैं वो। तो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी व्यास देव ने। भगवत गीता के आखिरी अध्याय में संजय बताते हैं कि व्यास देव की कृपा से वो पूरी भगवत गीता सुन पाए, क्योंकि व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। दूरदर्शन इस सिद्धि का नाम है। दूरदर्शन मीन्स आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पूरा देख सकते हैं। दिस इज दूरदर्शन सिद्धि। ये संजय के पास है व्यासदेव के आशीर्वाद के रूप में। तो व्यासदेव भी डेफिनेटली देख रहे हैं ये जो महाभारत का युद्ध है। देन संजय कहना स्टार्ट करते हैं कि मिलिट्री फॉर्मेशंस थी। कौरवों के साइड 11 अक्षौहिणी सेना थी और एक पूरी टीम थी ना लीडर्स की। और पांडवों के साइड केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी अक्षौहिणी एक यूनिट होता है जिसमें हाथी घोड़े और चैरियट ड्राइवर्स और सोल्जर्स का एक यूनिट होता है ना, बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो वो यूनिट थी। डेफिनेटली कौरवास के पास ज़्यादा आर्मी थी, ज़्यादा मैन पावर और ज़्यादा लीडर्स थे। कौरवास के पास भीष्म पितामह थे जो अकेले पूरा युद्ध सबको हरा के खत्म कर सकते थे। सो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाते हैं, टीचर के पास, द्रोणाचार्य के पास, और कहते हैं ना, कि आपके, है ना, हमारी आर्मी को देखिए कितना एक्सपर्टली अरेंज है ये आर्मी। हियर इन दिस आर्मी आर मेनी हीरोइक बो मैन इक्वल इन फाइटिंग टू भीम एंड अर्जुन, है ना। तो पांडवों के पास भीम अर्जुन है, तो हमारे पास विराट द्रुपद युयुधान है ना। दृष्टिकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोजशैब्य, है ना। दीज मेनी फाइटर्स। फाइनली देर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण सन ऑफ सोमदत्त और भूरिश्रवा, है ना। एंड इन दिस वे, है ना, दुर्योधन वॉज ट्राइंग टू, दुर्योधन क्या कर रहे थे, अपने टीम का उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। देखो हमारे पास इतने पावरफुल हमारा अरेंजमेंट है, पांडव हमें नहीं हरा सकते। हमारे पास सेना भी ज्यादा है, 11 अक्षौहिणी सेना है। हमारे पास भीष्म पितामह है जो अकेले सबको हरा सकते हैं, है ना। वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय द ग्रैंड फादर भीष्मा, है ना। हमारे पास भीष्म है और पांडव के पास भीम है ना, जो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो सब लोग भीष्म पिता, तो भीष्म पितामह अकेले तो लड़ सकते हैं, लेकिन बाकियों को भी उत्साह देने के लिए, है ना, ऑल ऑफ यू मस्ट नाउ गिव गिव फुल सपोर्ट टू ग्रैंडफादर भीष्म। तो भीष्म पितामह को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकियों को भी मौका दिया जाए लड़ने के लिए। तो इसलिए सबको भी एनकरेज किया दुर्योधन ने, है ना? फिर सेकंड पार्ट। भीष्म पितामह देन ब्लू हिज conch shell very loudly, हाँ? बहुत जोर से शेर की तरह दहाड़ते हुए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, है ना। एकदम शेर की तरह आवाज आई और दुर्योधन बहुत खुश हो गया। सो दिस इज सेकंड पार्ट, ऑमिनस रिजल्ट्स, है ना। तो फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, कौरवों ने शंख बजा दिया, अपनी आर्मी दिखा दी। अब सेकंड पार्ट में क्या है, चैप्टर 1 के, अब पांडव और भगवान कृष्ण अपना शंख बजाएंगे ना। और जैसे ही ना भगवान कृष्ण अपना शंख बजाएंगे, है ना, तो ऑन द अदर साइड बोथ लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना, तो अर्जुन के घोड़ों का कलर आप देख सकते हैं, वाइट हॉर्सेस, है ना। सो जो कुरुक्षेत्र आए होंगे, तो यहाँ जो टेम्पल बन रहा है कुरुक्षेत्र में, कृष्ण अर्जुन मंदिर, है ना, उस टेम्पल में भी जो सफेद घोड़े लगे हैं ना। सो बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, बेस्ड ऑन भगवत गीता,
पहले ये घोड़े ब्लैक कलर के आ गए थे, है ना, हमारे मंदिर में ब्लैक कलर के घोड़े आए थे। आप पुरानी फोटोज देखेंगे अगर, गूगल में मिल जाएगी। तो फिर लेकिन स्क्रिप्चर्स में देखा गया कि घोड़े तो वाइट हैं। फिर वो घोड़ों को रीपेंट किया गया, अभी आगे भी अच्छे से पेंटिंग होगा, तो वाइट हॉर्सेस। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। लॉर्ड कृष्णा blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his Devdatta. Bhim, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Poundra. And similarly, Yudhishthir blew Anant Vijay, Nakul Sahadev, Sughosh Mani Pushpak, बजाय उनके शंख का नाम है, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न and other heroic personalities blew their conch shells to begin the war. सो व्हाट वाज द रिजल्ट, हम ये रिजल्ट क्या हुआ, जब हम देखते हैं जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, व्हेन भीष्मा ब्लू हिज कॉन्च वेरी लाउडली, इट मेड अ साउंड लाइक अ रोर ऑफ ए लायन, है ना, शेर की तरह तरह दहाड़ आई थी जब कौरवों की शंख बजी। भीष्म पितामह की शेर की तरह दहाड़ आई। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने और पांडवों ने, पूरी टीम ने शंख बजाया, तो क्या हुआ, है ना, हृदयानी व्यदारयत। हृदयानी मीन्स हार्ट, एंड व्यदारत, व्यदा व्यदारयत मीन्स शैटर्ड, है ना। हार्ट उनका एकदम शैटर हो गया, है ना, कांप गए वो लोग, कौरव कांप गए, डिमोटिवेट हो गए, युद्ध होने से पहले ही डिमोटिवेट हो गए ना। द blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, shattered. सो हाँ, नेक्स्ट, अर्जुना सीटेड इन द चैरियट, अर्जुन के रथ में जो फ्लैग था, बैनर था, वो हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे, और भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे। नाउ थर्ड पार्ट, है ना, this blowing of conch shell was completed, and the hearts of sons of Dhritarashtra were shattered, and now Arjun, अब अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कृष्णा प्लीज टेक द चैरियट इन between the two armies. I want to see who all have come, who all have assembled here to fight with us. भगवान कृष्ण, रथम स्थाप्यम ते अच्युता, हे अच्युत कृष्ण, इस रथ को सामने लेकर के चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो वर्स नंबर 21 to 27, सम आचार्यस कमेंट दैट्स, कुछ आचार्य कमेंट करते हैं कि अर्जुन, वैसे तो युद्ध सब डिसीजन लेने के बाद सब रेडी हैं युद्ध करने के लिए, डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हो चुका था कि युद्ध होगा, लेकिन अब अर्जुन रिकंसिडर कर रहे हैं, क्या सच में यह युद्ध होना चाहिए, मैं एक बार फिर से आगे जा करके देखता हूँ, क्या हम सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अर्जुना सेड, ओ इनफॉलिबल वन, प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज, है ना, इन संस्कृत, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापया में अच्युता, ना, रथ को स्थापित कीजिए आगे चल के, मुझे देखना है। हम्म, ना, लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट, विशिंग टू प्लीज द इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र, है ना। सो नाउ अर्जुन, है ना, सब देखने लगे कि भीष्मा ग्रैंडफादर, दादा, द्रोणाचार्य टीचर, ना, गुरु खड़े हैं, है ना, और कृष्णा भी अर्जुन के मजे ले रहे हैं कि पार्थ तुम देखना चाहते थे, जस्ट बिहोल्ड अर्जुन, पार्थ, ऑल द कुरुस असेंबल्ड हियर, देखो तुम्हारे भाई खड़े हैं, है ना।
फादर्स, ग्रैंडफादर्स, टीचर्स, मैटरनल अंकल्स, ब्रदर्स, सन्स, ग्रैंडसन्स, फ्रेंड्स, फादर इन लॉ, वेल विशर्स। माय गॉड, ऑल फैमिली स्टैंडिंग ना, पूरी फैमिली खड़ी है। माता पिता के समान सब जो है रिलेटिव्स खड़े हैं, उनको मारना है जिनके साथ बचपन से रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, माय गॉड। When the son of Kunti Arjuna saw all these different grades of friends and relative, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. है ना? So Arjun started introspecting, introspect करने लगे। और अर्जुन, है ना, यहाँ पे जो लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि अर्जुन वॉज फियरफुल, है ना, सीइंग द आर्मी एंड द अरेंजमेंट ऑफ कौरवास। अर्जुन डरे, डर गए, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अर्जुन में दया आ गई, है ना, कि कैसे रिलेटिव्स को कैसे मार दें, है ना, ग्रैंडफादर, गुरु कैसे फाइट करे। सो यहाँ पे अनसर्टेनिटी, अर्जुन वॉज रिकंसिडरिंग। देन अर्जुन गॉट bewildered, ना, डाउट, doubt, डाउट, है ना, बी bewilderment, वर्स नंबर 28 to 30। bewilderment 28, इन वर्स नंबर 28 कृष्ण अर्जुन कहते हैं, माय डियर कृष्णा, ना, हे कृष्णा, मैं अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को देख करके ना, मेरा हाथ कांप रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। शुष्यम परिशुष्यति, मुखम च परिशुष्यति। माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर इज स्टैंडिंग ऑन एंड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, माई स्किन इज बर्निंग एंड माई bow Gandhi was slipping from my hand, and Arjuna started crying. I am not able to stand here any longer. I am forgetting myself. My mind is reeling. I see only causes of misfortune, है ना। और इसके बाद क्या होता है? अर्जुन, है ना, 5 रीजन देते हैं लड़ाई नहीं करने के, है ना। ये सब 5 रीजन आप सबको याद हो जाने चाहिए। जो पहला रीजन है वो है कंपैशन फॉर रिलेटिव्स, है ना। रिलेटिव्स के लिए अर्जुन को कंपैशन आने लगता है। भाई है, ग्रैंड सन सेल और गुरु हैं, ये सब, है। तो गीता, यस। सो 5 रीजंस अर्जुन के आपके स्क्रीन पे हैं। इसको हम एक एक करके ओवरव्यू करेंगे, है ना। सो फर्स्ट रीजन अर्जुन देने वाले हैं कंपैशन फॉर रिलेटिव्स, है ना, कि दया आ जाती है रिलेटिव्स को देख करके, कि कैसे फाइट करें, है ना, अपने परिजनों से। दूसरा रीजन देते हैं अर्जुन कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई राज्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ना, मुझे कोई भोग वासना की डिजायर नहीं है। और अगर मैं अपने परिवार वालों को मार के जीत भी गया, ना, तो अगर मैं राजा बन भी गया, तो राजा अकेले रहूंगा मैं, कोई परिवार वाले नहीं रहेंगे, तो फिर मैं कैसे एंजॉय करूंगा, है ना, कैसे मैं खुश रहूंगा, अपनी फैमिली के बिना खुश कैसे रहूंगा अगर मैं राजा बन भी गया। थर्ड रीजन, कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे, पाप लगेगा, ना, इतने सारे लोग मारे गए, गुरु को मारना, दादा को मारना, रिलेटिव्स को मारना, है ना, अपने ससुर को मारना, है ना, ससुर भी खड़े हैं आगे, तो क्या होगा? पाप लगेगा, है ना। एंड फोर्थ रीजन, कि फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, वुमन पॉल्यूट हो जाएगी, फिर क्या होगा? पूरा जो पितृ पितृ पक्ष मनाते हैं, पितृ दान दान करते हैं, है ना, वो सब रुक जाएगा। सारा जो, है ना, जो पितृ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड फाइनली नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में कंफ्यूजन, है ना, कि ये कंफ्यूजन, आई एम, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है।
तो ये 5 रीजन हम अभी एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट रीजन हमने देखा कि सीइंग माय फ्रेंड्स रिलेटिव्स, है ना, कि मैं नहीं लड़ पा रहा, है ना, कंपैशन आ रहा है, कंपैशन, ही बिकेम ओवरवेल्म्ड विद कंपैशन, है ना। तो पहला रीजन लड़ाई नहीं करने का था कंपैशन, दया। ठीक है, सबको याद हो गया, पहला रीजन दया था। दूसरा रीजन है कि अपने परिजनों को मार करके अगर मैं राज्य प्राप्त कर लूं तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, है ना। आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किन्समैन इन दिस बैटल। इससे अच्छा कैसे होगा। ओ गोविंदा, of what to of what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield। हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति, है ना, पैसे कमाता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो क्यों बनता है? अपने माता पिता को अच्छे से रख सके, अपने फैमिली मेंबर्स को पूरा सपोर्ट कर सके। फैमिली के लिए व्यक्ति मेहनत करता है ना। और फैमिली का सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए में उसको खुशी मिलती है ना। तो वो एक कम्युनिटी अचीवमेंट होता है, तो वो खुश होता है। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि फैमिली नहीं बचेगी तो इतना सब किंगडम प्राप्त करके कैसे खुश रहेंगे। ओ मधुसूदन, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-law, grandsons, brother-in-law, other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, है ना, why should I wish to kill them even though they might otherwise kill me, है ना। तो भले वो मुझे मारना चाहते हैं, है ना, लेकिन मेरे पास तो दिमाग है ना, मेरे पास दिमाग है, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, मैं नहीं मारूंगा। O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds। अगर मुझे तीनों, है ना, स्वर्ग और पूरा यूनिवर्स का राज्य प्राप्त हो जाए, तीनों लोक प्राप्त हो जाए, स्वर्ग, पाताल और, है ना, भू भूलोक, तो भी मैं क्या करूंगा? मैं लड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसमें क्या खुशी मिलेगी? हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो दूसरा था कि कोई खुशी नहीं मिल रही मुझे, लड़ाई करके खुशी नहीं मिल रही, है ना। हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो क्या सोचते हैं? ये करके खुशी मिलेगी तो करेंगे, और खुशी नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, है ना। फिर आगे भगवान इसका आंसर देते हैं कि खुश होने के लिए युद्ध मत करो, दुखी होने के लिए युद्ध मत करो, है ना, और जीतने के लिए मत करो, हारने के लिए मत करो, है ना। और मान सम्मान मिलेगा कि अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध किया, या फिर अपमान होगा, तो मान सम्मान के लिए भी मत करो और अपमान के लिए भी मत करो, है ना। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, फोकस रहो, युद्ध, है ना, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, अपना धर्म निभाने के लिए युद्ध करो। सो ऐसी आगे आंसर्स देंगे, तो पूरी फिलोसफी भगवान कृष्ण क्लियर करेंगे अर्जुन की। तो ये डिसीजन मेकिंग जो अर्जुन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुझे सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, और क्या होगा? नेक्स्ट रीजन, सिन विल ओवरकम अस इफ वी स्ले सच एग्रेसर्स, तो हमें पाप चढ़ेगा। Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends। पाप लगेगा, है ना। Although these men, their hearts overtaken by greed, तो पांडवों में ग्रीड नहीं था, लेकिन कौरवों में बहुत ज्यादा ग्रीड था। तो वो ग्रीड, एक 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 गांव भी नहीं दूंगा ऐसा बोल दिए थे। बाकी क्षत्रियास बिना रूल किए रह जी नहीं सकते, है ना, डिसरेस्पेक्ट के साथ जी नहीं सकते। उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, क्षत्रियों को कहीं रूल करने का, कुछ दे दे, साइड में कोने में रूल कर लेंगे अपना राज्य, बस सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन देने को तैयार नहीं थे, बहुत ग्रीड आ गया था उनमें। देयर हार्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड। तो कृष्णा वॉज नॉट हैप्पी, है ना, भगवान कृष्ण हैप्पी नहीं थे इस सरकार से। तो भगवान आते हैं सरकार बदलने के लिए, है ना। रावण को मार करके विभीषण को राजा बनाया, अभी कौरवों को सब मार करके युधिष्ठिर को राजा बनाएंगे। तो भगवान रेजिम चेंज कर देते हैं, ना, रेजिम चेंज कहते हैं ना, सरकार बदलते हैं। तो कृष्णा वॉज नॉट हैप्पी विद द
current government of Kauravas, है ना, because their hearts overtaken by greed, है ना. Although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? उन वो लोग तो ग्रीड के कारण उनका दिमाग हिल गया है, और वो कौन भाई है, कौन रिलेटिव है, उनको समझ नहीं आ रहा, वो लड़ने को आतुर हैं. लेकिन हम तो ग्रीडी नहीं है ना. हम देख सकते हैं क्या नुकसान होगा, कैसे फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कैसे पाप कर्म है ये. हमें तो सब समझ आ रहा है. तो कृष्णा जनार्दन, हम नहीं लड़ेंगे. नेक्स्ट रीजन, है ना, नेक्स्ट रीजन था फियर ऑफ डिस्ट्रॉइंग फैमिली स्ट्रक्चर. फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा विथ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी. All senior members of the family, of small families and big families, will be killed. And with the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished. And thus the rest of the family becomes involved in irreligion. जब घर का मुखिया देह त्याग कर देते हैं, तो क्या है, किसी की वाइफ विधवा हो गई, तो क्या होगा, उनका हस्बैंड नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए वाइफ को, तो क्या होगा, वुमेन पोल्यूट होगी, है ना. यही अर्जुन भी कह रहे हैं, वुमेन पोल्यूट होगी. व्हेन इररिलीजन इज प्रोमिनेंट इन द फैमिली, कोई लीडर नहीं रहेगा, स्पिरिचुअल लीडर, सही रास्ता दिखाने वाले सब लीडर्स मर जाएंगे. द वुमेन ऑफ द फैमिली बिकम पोल्यूटेड, ना, उनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं रहेगा. एंड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ वुमेनहुड कम्स अनवांटेड प्रोजेनी. बहुत स्पेशल स्पेशल इसमें अर्जुन हर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं. अर्जुन ये सब क्यों बोल रहे हैं, अगर हम देखें, अर्जुन का इंटेलिजेंस इतना हैवी चल रहा है, और इतने सारे अलग अलग रीजंस अर्जुन बता रहे हैं, जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं लड़ाई नहीं करने के, क्योंकि अर्जुन अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, है ना. और अर्जुन का कोई, है ना, डिजायर नहीं है लड़ने का, बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते, वो भागना चाहते हैं. इसीलिए अपने लड़ाई नहीं करने को जस्टिफाई करने के लिए अर्जुन ये सब पंडितों की तरह बात कर रहे हैं, लर्नेड मैन की तरह बात कर रहे हैं. तो और भी पढ़ते हैं हम रीजंस. सो वुमेन विल, व्हेन वुमेन विल गेट पोल्यूटेड, देन वर्ण शंकर, वर्ण शंकर मीन्स जायते वर्ण शंकरः. वर्ण शंकर मीन्स अनवांटेड चाइल्ड, है ना. लाइक जैसे अमेरिका में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग डे कहा जाता है फादर्स डे, बिकॉज देयर चिल many of the children do not know who their father is, है ना, because of illicit relationships, because of no marriage system, and just boyfriend girlfriend culture. Sometimes, na, uh, after union of male female comes unwanted progeny. So when women will get polluted, unwanted progeny will be produced. वर्ण शंकर पैदा होंगे, जिनके कारण क्या होगा, शंकरो नरकायैव. These population, unwanted population, will create hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. तो एक हेलिश सिचुएशन क्रिएट होगी. एंड एंसेस्टर्स, है ना, पतंती पितरो, जो पितृ पक्ष मनाते हैं हम, है ना, कोई पितृ पक्ष नहीं मनाएगा फिर, है ना, पिंडदान नहीं करेगा, लुप्त पिंडोदका क्रिया, कोई पिंडदान नहीं करेगा. और जो जो पितृ हैं, हमारे पितर हैं, फोर फादर्स हैं, उनका पतंती, फॉल डाउन हो जाएगा. दे विल फॉल इनटू हेलिश सिचुएशंस, है ना. सो दिस कल्चर विल बी लॉस्ट ऑफ पितृपक्ष. दोषैर एतै कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकै उत्सादयन्ते जाति धर्म कुलधर्मस्य शाश्वतः. By the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated.
है ना। तो फैमिली ट्रेडिशन, कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज क्या है? वर्णाश्रम धर्म, है ना। वर्णाश्रम मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, एंड मैरिज सिस्टम्स, है ना। संन्यास, ब्रह्मचारी, गृहस्थ लाइफ, है ना। मैरिज सिस्टम, इवन संन्यास, ऑल दिस ट्रेडिशंस विल बी, all this dharma will be destroyed, community projects will be destroyed, four orders of human society, है ना। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवितीति अनुशुश्रुमा। O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. Uh-huh. So it is great responsibility of the children टू ऑफर पिंडदान, है ना। जो बच्चे हैं, जो पोते होते हैं, जब दादा चले जाते हैं तो फैमिली वाले जो होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जो फोर फादर्स हैं उनको हम पिंडदान करें, है ना। उनका पूरा क्रियाक्रम करें, उनके मरने पे हम पूरा उनको, जो काशी काशी विश्वनाथ है, गंगा जमुना, ये सब में उनका विसर्जन करें, और पूरे रिचुअल्स के साथ, है ना, पूरा उनका, उनकी आत्मा की शांति के लिए संकीर्तन करें। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डिवोटीज नहीं है उनकी। बाकी प्रहलाद और श्रीमद, अकॉर्डिंग टू श्रीमद भागवतम, जो डिवोटीज बन जाते हैं, है ना, और जो, जैसे कोई व्यक्ति है पूरी तरह से फुल्ली डेडिकेट हो जाता है ना। पहले जमाने में क्या है, ब्रह्मचारी या फिर कोई सन्यास लेके चले गया, सन्यास ले लिया, अब एक लौता बेटा था, उसने सन्यास ले लिया, तो अब फैमिली का पिंडदान वगैरह कौन करेगा, है ना। तो स्क्रिप्चर्स बताते हैं जब कोई भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाता है ना, तो क्या है, अगर पेड़ की जड़ जड़ में पानी डाले, पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जो भगवान हरि को सेटिस्फाई करता है, भगवान हरि की भक्ति करता है, तो उसको कुछ भी, ये सब ऑब्लिगेशंस नहीं होते, है ना। लेकिन जो पूरी तरह सरेंडर नहीं करता और फोर फादर्स की प्रॉपर्टी को, है ना, एंजॉय करता है और उनका इनहेरिट करता है ना। ये जो हमारे पास जमीन जायदाद होते हैं, तो हमारे दादा परदादा के जमाने के जमीन जायदाद होते हैं, उनको हम इनहेरिट करते हैं, तो हम एंजॉय करते हैं उनकी फैसिलिटीज को। तो हम, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको हम रीपे करें, और उनको, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यज्ञ कराएं, हरि नाम संकीर्तन कराएं, है ना। सो लेकिन जो फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर दे ऑलवेज ड्वेल ऑलवेज इन हेल, है ना। कोई उनका केयर करने वाला नहीं। अहो बत महापापम कर्तुम व्यवसित वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. बेटर फॉर मी, है ना। मैं क्या चूज करता हूं, अगर मैं निहत्था खड़े हो जाऊं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दे, तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा, है ना। मुझे कोई लड़ाई करने का इच्छा नहीं है, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, है ना। और ये सब कह के अर्जुन, है ना, क्या होते हैं, अपना गांडीव को रख देते हैं, और हिज माइंड ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ। सो ये चैप्टर 1 था, है ना। तो हमने क्या क्या अब इसमें डिस्कस किया, 5 रीजन हमने डिस्कस किए। पहला रीजन था कंपैशन फॉर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के लिए दया आ रही थी। दूसरा था कि अगर रिलेटिव से नहीं बचेंगे तो राज्य को क्या एंजॉय करूंगा मैं? कुछ एंजॉय करने का नहीं है, दोस्त यार नहीं है ना, कुछ भी बड़ा ऑपुलेंस है ना, तो फिर कुछ रिलेटिव्स चाहिए साथ में, कोई साथ में बैठ करके कोई खाना खाने के लिए हो, या कुछ फैसिलिटी को साथ में एंजॉय करने में ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। तो एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगा,
है ना। रिलेटिव्स मारे जाएंगे, एंजॉयमेंट कुछ नहीं मिलेगा, और पाप अलग से लगेगा, है ना। और फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतने सारे, इतना बड़ा युद्ध होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में, ये 2.44 था शायद, हाँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिफ्थ रीजन नेक्स्ट चैप्टर में आता है। तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया था, फर्स्ट में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में अर्जुन बताते हैं, है ना, क्या सही है और क्या गलत है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कृष्ण, है ना। फिर वो श्लोक बोलेंगे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन फाइनली सरेंडर्स टू कृष्णा फॉर गाइडेंस, है ना। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन इज फ्रेंड ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सो फ्रेंड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज गेटिंग बिविल्डर्ड। ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन प्योर शुद्ध भक्त है, अर्जुन प्योर डिवोटी है, अर्जुन पे कभी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए था, अर्जुन को कभी बिविल्डर नहीं होना चाहिए था, फिर भी अर्जुन ऐसे बिविल्डर हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह इसका बताते हैं रीजन ना। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर 36th वर्स, कि अर्जुन बिविल्डर क्यों हुए, है ना। व्यवहिता प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजनवधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरदात्मविद्यया यश चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। When Arjuna was seemingly polluted by ignorance, upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. तो लॉर्ड भीष्म पितामह आफ्टर महाभारत, है ना, जब बाण की शैया में लेट करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अर्जुन तमोगुण में चले गए थे, और क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उनको भगवत गीता का दिव्य ज्ञान दे करके तमोगुण से पूरा शुद्ध सत्व में उठा दिया। मैं उन भगवान कृष्ण के चरणों पे ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे आचार्य कमेंट करते हैं, है ना। This was due to poor fund of knowledge, and therefore it is said here that his intelligence became polluted. His intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and constant companion of the Lord, as is clear in the 4th chapter of the Bhagavad Gita, है ना। तो 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन के साथ वो बहुत जन्मों जन्मों तक पास्ट टाइम्स किए, अर्जुन बार बार भूल जाते हैं और भगवान हमेशा याद रखते हैं, चैप्टर 4 में। तो अर्जुना वॉज कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ लॉर्ड when there was incarnation of Krishna in form of Nar Narayan Rishi. So Narayan was Krishna and Nar Rishi was Arjuna, है ना। तो नर नारायण ऋषि के अवतार में भी कृष्ण अर्जुन ही थे वो। तो कांस्टेंट कंपेनियंस है ये, कभी बिल्डर नहीं हो सकते अर्जुन, कभी उनका इंटेलिजेंस पोल्यूट नहीं हो सकता। बट अपेरेंटली अर्जुना's intelligence became polluted because otherwise there would not have been a chance to deliver the teachings of Bhagavad Gita for the good of all polluted conditioned souls engaged in material bondage by conception of the false material body. तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का दिमाग घुमा दिया। तो आप सब जानते हैं भगवत गीता में, है ना, अर्जुन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, निमित्तम मात्रम भव सव्यसाचिन, कि अर्जुन बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइट, है ना। इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, तुम्हें बस इंस्ट्रूमेंट बनना है। तो भगवान कृष्ण, और ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इसमें हम देखते हैं
11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास है और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास है। दोनों को मिला भी दें तो 18 अक्षौहिणी सेना बनती है। लेकिन इससे भी बड़े बड़े युद्ध भगवान कृष्ण अकेले कर चुके हैं। जरासंध एक कैरेक्टर है भगवान के टाइम का ही। तो जरासंध, इन भागवत पुराण देयर इज अ चैप्टर, चैप्टर 50 इन 10th canto of Shrimad Bhagavatam. Lord Krishna defeated Jarasandh 17 times in battle. है ना? So every time Jarasandh came to fight with Krishna, he came with 23, 24 अक्षौहिणीस of सेना। तो 24 अक्षौहिणी, है ना? तो बहुत सारी सेना लेकर के जरासंध आते थे और कृष्ण बलराम अकेले फाइट करते थे और अकेले उनको हरा देते थे। 17 बार हराया जरासंध को ना। कृष्णा डिफीटेड जरासंध 17 टाइम्स इन बैटल। सो भगवान कृष्ण के लिए महाभारत तो बहुत छोटा सा युद्ध था, है ना। इससे बड़े बड़े युद्ध महाभारत के पहले कृष्ण कर चुके हैं जरासंध के साथ, है ना। भगवान कृष्ण जब मथुरा में थे तो बहुत अटैक करते थे जरासंध कृष्ण के ऊपर, ना। पूरे मथुरा वासियों के ऊपर बहुत अटैक करते थे और ये जरासंध और ये अलग अलग दानव आते थे। इसी कारण से भगवान कृष्ण ने शिफ्टिंग कर लिया मथुरा से द्वारका, है ना। तो आप में से बहुत लोग द्वारका आने वाले हैं। तो ये जरासंध के कारण ही भगवान कृष्ण ने शिफ्टिंग किया था। तो जरासंध एक बार अटैक करा था, एक तरफ से दूसरा और दानव आ गया था। तो दोनों तरफ से सिटी में अटैक हो रहा था। तो दोनों तरफ से अटैक हो रहा है तो भगवान कृष्ण तुरंत, है ना, ट्रांसमिशन कर लिए सारे मथुरा वासी को, तुरंत गायब करके द्वारका में प्रकट करा दिए, द्वारका शिफ्ट कर दिए तुरंत 1 सेकंड में। और फिर द्वारका क्योंकि समंदर है तो सिर्फ एक साइड से ही अटैक कर सकते हैं, पीछे समंदर के साइड से अटैक नहीं कर सकते। इसलिए समंदर के पास शिफ्ट किए ताकि भगवान, सारे वृंदावन भी पास में था, बहुत अटैक्स हो रहे थे, भगवान नहीं चाहते थे उनके भक्तों को डिस्टर्ब किया जाए, तो ऐसे शिफ्ट कर गए। तो भगवान कृष्ण के लिए छोटी सी बात थी, महाभारत कुछ नहीं था, मूंगफली के समान। इससे बड़े बड़े युद्ध भगवान कृष्ण 17, 18, है ना, बहुत बार लड़ाई करके सब जरासंध को सब हरा चुके थे। सो भगवान कृष्ण, है ना, सिर्फ आंखों से देख करके, है ना। ऐसी एक फोटो भी थी यहाँ कुरुक्षेत्र के एक म्यूजियम में लगा हुआ है। जैसे भगवान कृष्ण ने शंख बजाया तो सारे जो बैठे हुए थे, घोड़ों में बैठे हुए थे कौरवों के साइड में, सब घोड़ों से बेहोश होकर के गिरने लगे, अपने रथ से बेहोश होने लगे सब लोग, है ना। उनका हृदय पूरा फटने लगा था, ऐसा शंख बजा था। तो ये पूरा चैप्टर 1, है ना, हमने आज स्टडी किया और जिसका समरी था डाउट। ये एक्रोनिम है डाउट, डी फॉर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन। धृतराष्ट्र प्रश्न किए कि क्या हो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं। फिर संजय बताते हैं कि दुर्योधन है, बहुत अच्छी आर्मी सेटअप किया है, अपने द्रोणाचार्य के पास, गुरु के पास जाकर के बोस्ट कर रहा है, मेरे पास देखो ये है हमारी आर्मी इतनी बड़ी है, इतने सारे फाइटर्स हैं, बोस्ट कर रहे हैं दुर्योधन सबको। और फिर भीष्म पितामह शंख बजाए और वो शेर की दहाड़ की जैसे था। लेकिन जब भगवान कृष्ण और पांडव शंख बजाए तो सबका हृदय फाड़ दिया, है ना, सबको डिमोटिवेट कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने बोला कि रथ सामने ले जाइए, मुझे देखना है। फिर क्या देख लिए कि दादा, ससुर, है ना, पिता, सबको ही सामने खड़े हैं, भाई और पुत्र और पोते भी सामने खड़े हैं। बस तो सबको देख करके अर्जुन रिकंसिडर करने लगे, बिविल्डर हो गए, है ना, बी फॉर बिविल्डरमेंट। और फिर जो 5 रीजंस रहे, यहीं से आते हैं 5 रीजंस भी, बिविल्डरमेंट और टर्निंग पॉइंट, कि अर्जुन फिर रीजंस देते हैं 5। जो 5 रीजंस हमने देखे, आपने नोट्स अगर बनाए होंगे, तो हमने आज 4 रीजन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में 5th रीजन डिस्कस होगा, कंफ्यूजन वाला। तो 4 रीजंस थे: कंपैशन फॉर रिलेटिव, नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री, फियर ऑफ सिंस, फियर ऑफ डिस्ट्रॉइंग फैमिली स्ट्रक्चर। एंड चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अर्जुन रो रहे हैं, गांडीव छोड़ दिए हैं। और फिर अर्जुन अब लिटरली आंसू बहाने लगेंगे 2nd चैप्टर के पहले श्लोक में।
त्वं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। कि त्वं तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंसू पूरे बहने लगते हैं अर्जुन के, कांपते हुए रो रहे हैं, गांडीव छूट गया है और पूरा डिप्रेशन में अर्जुन अब पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अभी भी भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला। अर्जुन इतना बोलते गए बोलते गए। बहुत ही पेशेंस था भगवान कृष्ण में। एक काउंसलर में ऐसा पेशेंस होना चाहिए कि वो कि वो स्टूडेंट्स, इतना अजीब सा है ना, हम बोल बोल रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण को कुछ पता नहीं है, भगवान कृष्ण बेवकूफ है ऐसा, है ना। तो अर्जुन इतना रीजंस देते जा रहा है। फिर अभी अर्जुन को डांट पड़ेगी, सेकंड चैप्टर में डांट पड़ेगी कि तुम खुद को पंडित समझ रहे हो अर्जुन, है ना। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गताशुंश नानुशोचन्ति पंडिता, है ना। तुम पूरे बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, है ना, बॉडी का सुख, है ना, बॉडीली प्लेजर, बॉडीली गेन लॉस, ना। स्पिरिट सोल के बारे में तो एक एक फिलोसफी भी नहीं दी अर्जुन तुमने, ना। सोल के बारे में तो कुछ भी नहीं, एक एक श्लोक भी नहीं बोला तुमने, है ना। फिर भगवान कृष्ण स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर में पूरा सोल के ऊपर। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, चैप्टर 2। तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको या कोई और डिवोटी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु हरे श्री कृष्णा प्रभु प्रभुपाद जी। की जय। हरे जय कृष्ण। जय जय हो। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। ठीक है, किसी का जिनका भी प्रश्न है अब हम प्रश्न रखेंगे, बाकी क्लास समाप्त हो चुका है। जिनको क्वेश्चन आंसर करना है वो यहाँ पे रुक सकते हैं, फिर बाकी क्लास ओवर। हरे कृष्णा। सुब्रत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आपने बोला ना कुछ पितृपक्ष के लिए फोर फादर्स, वो फोर फादर्स का क्या क्या है, कैसा क्या है, उसको थोड़ा समझाइए। उसका डिटेल्स वो पूरा, मतलब हम लोग जो ब्रह्मचारीज हैं ना, हम लोग ऐसा, हमको रिकमेंडेड तो नहीं है, जो हम लोग फुल टाइम डिवोटीज हैं, है ना। तो जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, मेन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो फोर फादर्स हैं। चल दे। ओके। जो गृहस्थ आश्रम में उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और गृहस्थ आश्रम में भी जो डिवोटीज है, तो एक बार किसी के कुल में डिवोटी बन जाता है ना, तो सारे उनके जो फोर फादर्स हैं, जैसे कोई अगर हेलिश प्लैनेट्स में भी होंगे तो उनको बहुत रिलीफ दे दिया जाता है ना, बहुत रिलीफ दे दिया जाता है। लेकिन अगर डिवोटी नहीं भी है, कोई सीरियसली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, फिर उनको ये सब रिचुअल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो रिचुअल्स के बारे में, तो जो फैमिली ट्रेडिशंस है ना, वो जो कर्मकांडी वाले लोग हैं उनको ज्यादा आइडिया होता है ना कैसे होता है। लेकिन हम डिवोटीज, हमारे डिवोटीज मतलब प्रभुपाद जी ने, है ना, श्रीला प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि अगर कोई डिवोटी बन गया तो फिर उसको ये सब एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत, है ना, उतना मतलब नहीं होती। इसलिए हमें, मुझे पर्सनली ज़्यादा इसमें इसलिए आइडिया नहीं है, और ऐसे हमारे कुछ ऐसे लेक्चर्स भी नहीं हुए इसके ऊपर। तो मैं आपको कुछ पता करके फ्यूचर में बताऊंगा इसके ऊपर, पितृपक्ष कैसे किया जाता है, क्या होता है, क्या हमें करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक मतलब पॉइंट है क्योंकि हम सीधा भक्ति योग प्रोसेस अपना चुके हैं, है ना, और भगवान कृष्ण को पूरी तरह से, है ना, हम सरेंडर कर रहे हैं। फिर उनके लिए क्या कंडीशंस होती है ना। फिर तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमने नहीं निभाई, क्योंकि हमने भगवान को समर्पण किया। तो सोसाइटी के लिए जो, देश के लिए जो रिक्वायर्ड था, माता पिता के लिए और इतने सारे देवी देवताओं के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और गुरुजनों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, है ना, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना। जैसे हम बिजली का बिल नहीं भरते, बारिश होती है तो पानी का बिल नहीं भरते, सूर्य देव जो हमें सनलाइट देते हैं उसका भी हम बिल नहीं भरते, हवा लेते, हम हवा कंज्यूम करते हैं उसका भी बिल नहीं भरते। और तो हम बहुत सारी चीजें नहीं करते, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम पूरा नहीं करते, क्योंकि हम एक ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, ग्रेटेस्ट, जो है भगवान की भक्ति करना, उसको हमने
भगवान की कृपा से हमें भक्ति मिली है। तो ये प्रभुपाद जी ने तो यही बताया है कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और पता करके बता दूंगा। ये फोर फादर्स मतलब कौन कौन है? मतलब जैसे हमारा पापा और उनका पापा, नहीं क्या है वो फोर फादर्स का हाँ, मतलब हमारे जो फादर के तरफ के जो रहते हैं और मदर की तरफ के भी, तो दोनों तरफ का फिर ऐसा हो जाता है। मोस्टली फादर की तरफ का रहता है ना। और इसको मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, और हम पता करके ही बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। यश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो अर्जुन किसकी बात कर रहे थे जब उन्होंने बोला कि अगर मैं उसको नहीं मार सकता, किसी के बेटे को? अच्छा, मैं ओपन करता हूँ, फिर आप बताइएगा। तो it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends, हम्म। है ना। तो what should we gain, ओ कृष्णा, है ना। तो ये sin will overcome us। तो ये प्रभु जी। एग्रेसर्स की बात हुई यहाँ पे ना। आतताई, आतताई नहा, है ना। यहाँ पे हाँ, प्रभु जी, आतताई यहाँ पे न। एक और सवाल था। जैसे कि उसमें बताया कि अगर हम जो बड़े लोग हैं किसी परिवार के, हम उसको मार देते हैं तो वो सभ्य जो परिवार रहता है वो थोड़ा दूषित हो जाता है। हाँ, जैसे लीडर लीडर को मार दिए तो लीडरशिप, है ना, सही क्या है गलत क्या है वो जो मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन, वो फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा ना। तो क्या इनके सन्स को मारने पे भी यही होता है? तो सन्स को मार देंगे तो वो फिर जो जो फैमिली ट्रेडिशन है वो रुक जाएगा, और जो फोर फादर्स को जो पिंडदान वाला ये जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। और जो पिंडदान देते हैं वो असली में ईयरली देते हैं शायद तक, क्योंकि हाँ। मेरे को याद है एक मेमोरी में मदर साइड पे दे रहे थे वो लोग, तो हाँ। वही होता है। हाँ, वही होता है। एंसेस्टर्स को देते हैं अपने तरफ से। हाँ, एंसेस्टर्स को हम देते हैं, ऑफर करते हैं फूड। और वो बेसिकली वही नॉन डिवोटीज के लिए ज़्यादा ये सब कर्म कांड वाली एक्टिविटीज़ जो है वो नॉन डिवोटीज के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, उनको करना चाहिए, वो लोग नहीं छोड़ सकते ये। जी। ठीक है, सुनील प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे। Yeah, no, I wanted to clarify something you said there, if you don't mind. यस प्लीज। Generally, the media takes out the worst piece of something and then broadcast it. Okay. Uh, when I was in US, people perceive India as the snake people. Okay. Because snake charming and so on, right? So those are the things that they show. Doesn't mean that whole India is all full of snake charmers, right? In the same way, you spoke about the Father's Day thing. There are some that don't know who their fathers are, but for the most part, they do know who their fathers are. I just want to clarify that. And it's not like most of the people don't know who their. यस I, यस, इट वाज ओनली अ सर्टेन, मतलब मोर पॉपुलेशन देयर इज, कल्चर इज डिस्ट्रॉयड, बट स्टिल कल्चर रिमेन्स, है ना, फैमिली ट्रेडिशंस रिमेन्स इन देयर आल्सो। yeah. You यस। know, there are a lot of people that are very family oriented. I have seen a lot in many ways. There are some very family oriented. यस। Then I see some here, and I'm not saying it's not happening here, but you do see that there. So, but there are some outliers. What you said is true. यस। हाँ। Yeah. So actually some people joke like this, the like the most confusing day in America is Father's Day, है ना। Oh, So is it? Okay. it is not generalized, but Yeah. uh,
But this is the Some first I heard of it. extremist claim like this Yeah, to glorify their sure, sure. to glorify their own religious systems. They है ना, decry other religions. Like that. Yeah, yeah. It's okay. I've been there since 1978, so I thought I'd clarify Yes. that side. Yes, because I myself, I have never visited to America or some foreign countries. I have never seen what happened there. So we just hear what from others, I know. but that cannot be always perfect, है ना? What we Yeah, hear from others. Thank you for adding, Sunil. thank you. Okay, so we'll end the session now. Okay, so thank you very much for joining. ओके, संतोष प्रभु जी, आप कहाँ हैं? आप बड़े दिन से नहीं दिख रहे। हाँ, मुंबई मुंबई में हूँ, ट्रेन में हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक। ओके, प्रियांशु, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? तो प्रियांशु, अच्छा, चैट बॉक्स डेली हर समय नाम जप करना चाहिए। ठीक है प्रियांशु ब्रो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। हम तब तक के लिए यहाँ एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।